हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 19 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। देखो, आज आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं। कभी हिम्मत मत हारना दोस्तों, कभी हिम्मत मत हारना दोस्तों। तुम्हारी माँ बाप तुम्हारी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं। जो तुम्हारी माता और पिता है, दोनों ही तुम्हारी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको जब आप जॉब लग जाओगे, सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो माँ बाप को होती है, और सबसे ज़्यादा जो जलन होती है वो होती है अड़ोसी पड़ोसी और पारिवारिक लोगों को। जो आपके परिवार में आपके जो आपको नहीं चाहते कि ये लड़का जॉब लगे, उनको बहुत जलन होगी। क्योंकि देखो, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप जॉब लग जाओगे, उनके बेटे नहीं लगेंगे तो उनको जलन होनी है। तो देखो, फिर से सुना, कभी हिम्मत मत हारना दोस्तों। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी उम्मीदों पे आप खरे देखो, क्वेश्चन ये राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनर्द्वार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? आंसर करें आप सभी। पश्चिम बंगाल, कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात। देखो, इसका जो राइट आंसर है वह उत्तराखंड। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सुनो, उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के पुनर्द्वार के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना में जो प्रदूषित हो चुकी नदी वो है, देखो नोट करो, बेला, डेला, किच्छा, कोसी, नदौर, पिल्लाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवित किया जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? बताओ किसने किया है? निम्न में से किसने हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? आंसर करो आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किस देश ने एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशियाई प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ, क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश राज्य का पशु है? इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? आंसर करें आप सभी। आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वह कृष्णमृग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, प्रसिद्ध जो पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? आंसर करें आप सभी। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? यह हरियाणा के जो पंचकुला वहाँ पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हरियाणा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? आंसर करिए आप सभी। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, मुंबई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आप सभी आंसर करो। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आंसर करो। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, ओट्टो वान बिस्मार्क को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, आज हम कुछ मंत्री और उनके जो मंत्रालय उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है, आप नोट करते रहना। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय को ऑपरेशन मिनिस्ट्री ये है। नितिन गडकरी के पास है सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय, ये नोट करते रहना। और जो निर्मला सीतारमन है, इनके पास वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय है। आप चलते अगले और देखते हैं। देखो, ये रहा, नरेंद्र सिंह तोमर के पास है कृषि मंत्रालय, नोट करते रहना। एस जयशंकर के पास है विदेश मंत्रालय। अर्जुन मुंडा के पास है जनजातीय मामले मंत्रालय।
और जो स्मृति ईरानी है इसके पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वच्छता भारत मिशन, ये स्मृति ईरानी के पास है। अब देखते हैं और देखो जो पीयूष गोयल है उनके पास है वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय, खाद्य वितरण कपड़ा मंत्रालय, ये है पीयूष गोयल के पास। धर्मेंद्र प्रधान के पास है शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। और जो प्रहलाद जोशी है उनके पास है संसदीय कार्य मंत्रालय। कोयला एंड माइंस, जो कोल एंड माइंस है ये जो है प्रहलाद जोशी के पास है। अब देखो अगला, नारायण राणे के पास है सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग। और सर्बानंद सोनोवाल इसके पास है आयुष मंत्रालय और उत्तर पूर्वी के मामले, जो उत्तर पूर्व के मामले हैं वो भी इसी के पास हैं, सर्बानंद सोनोवाल के पास। और अगला है जो मुख्तार अब्बास नकवी, इसके पास है अल्प कार्य मंत्रालय। नोट करते रहना आप सभी। जो वीरेंद्र कुमार है उनके पास है सामाजिक न्याय मंत्रालय। गिरिराज सिंह के पास है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और ज्योतिराज सिंधिया के पास है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास है स्टील मंत्रालय। नोट करते रहना और इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। अश्विन वैष्णव है उनके पास रेल आईटी के साथ संचार मंत्रालय दोनों है। पशुपति पारस के पास है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है वो पशुपति पारस के पास है। और जो गजेंद्र सिंह शेखावत है इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय। और किरण रिजिजू के पास है कानून एवं न्याय मंत्रालय, इनके पास पहले था खेल मंत्रालय जो किरण रिजिजू है, अब इनके पास है कानून एवं न्याय मंत्रालय। और राजकुमार सिंह के पास है ऊर्जा मंत्रालय। नोट करते रहना आप सभी। हरदीप सिंह पुरी इनके पास है पेट्रोल मंत्रालय। और मनसुख मंडविया के पास है स्वास्थ्य मंत्रालय, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लें। मनसुख जो मंडविया है उनके पास है स्वास्थ्य मंत्रालय। भूपेंद्र यादव के पास है श्रम मंत्रालय। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास है भारी उद्योग मंत्रालय। नोट करते रहना आप सभी। अब है पुरुषोत्तम रूपाले, इनके पास है डेयरी और जो देखो पुरुषोत्तम रूपाले के पास है डेयरी और फिशरीज मंत्रालय। अगला देखो अगला कौन सा है, अगला है ये देखो खेल और जो खेल के जो परिसर हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे टेनिस है ये खेला जाता है कोर्ट में, नोट करते रहना, कोर्ट के अंदर खेला जाता है। देखो ये ग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं कोर्ट, ये खेला जाता है टेनिस, ये दिखाई दे रहा होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो बेसबॉल होता है वो खेला जाता है डायमंड में। देखो डायमंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा होता है, ये पिक में दिखाई दे रहा होगा डायमंड, इस टाइप का रहता है। अब देखो अगला, देखो अगला है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी खेली जाती है रिंग में, इसको बोलते हैं रिंग। अब देखो अगला, देखो ये रहा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेला जाता है कोर्ट में और वॉलीबॉल की प्रत्येक एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। अब देखो अगला, देखो ये रहा गोल्फ। गोल्फ खेला जाता है कोर्स में, देखो ये दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं कोर्स। और भारत के जो मिल्खा सिंह हैं उनके पुत्र जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ खेल से है। अब देखो अगला, देखो ये रहा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेला जाता है बोर्ड पे, देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है टेबल टेनिस खेला जाता है बोर्ड पे, ये बोर्ड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा जूडो। जूडो खेला जाता है मैट पे, ये मैट दिखाई दे रही होगी आपको।
जूडो कहाँ खेला जाता है? मैट पे। आप याद करते रहना साथ साथ। देखो रग्बी, रग्बी जो खेल है वो खेला जाता है पिच पे। रग्बी में होते 15 खिलाड़ी एक टीम में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्रिकेट, क्रिकेट जो खेला जाता है वो खेला जाता है पिच या फील्ड में। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये फील्ड या पिच दोनों में खेला जाता है। एक ही नाम है, पिच बोल दो या फील्ड, फील्ड बोल दो। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलो, पोलो जो खेल है वो खेला जाता है फील्ड में। आपको दिखाई दे रही होगी जो ये पिक है, ये पोलो का जो मैदान है उसे बोलते हैं फील्ड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, बैडमिंटन। जो बैडमिंटन खेला जाता है जो खेल है वो हॉकी है। देखो ये रहा साइकिलिंग। जो साइकिलिंग की जाती है वो की जाती है वेलोड्रोम में। किसी को नहीं पता होगा, अधिकतर स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता, तो आज आप नोट कर लेना। जो साइकिलिंग है वो की जाती है वेलोड्रोम में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉल, ये फुटबॉल खेला जाता है फील्ड में। देखो ये जो ग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, ये इसे बोलते हैं फील्ड में। जो फुटबॉल खेल खेला जाता है वो खेला जाता है फील्ड में। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो एक गेम है आइस हॉकी, सुना होगा आपने। ये खेला जाता है रिंग में, नोट करते रहना। आइस हॉकी है वो कहाँ खेले जाते हैं? ये खेले जाते हैं रिंग में। अगला जो है निशानेबाजी। ये निशानेबाजी कहाँ पर खेली जाती है? ये खेली जाती है रेंज में। निशानेबाजी ये की जाती है जो रेंज होता है, रेंज ये दिखाई दे रहा होगा आपको। कमेंट करके कोई 2 भारतीय निशानेबाज खिलाड़ियों के नाम बताने हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो घुड़सवारी, घुड़सवारी जो खेली जाती है वो खेली जाती है एरिना पे। देखो काफ़ी लड़के होते हैं, आज का जो युग है वो लिंग अनुपात कम होने के कारण बेचारे अधिकतर तो ऐसे हैं जो घोड़ी पे नहीं बैठते। आप में से कौन कौन है, सच बताना, किस किस ने अभी तक घोड़ी पे नहीं बैठा? अरे कोई बात नहीं, शादी नहीं हो रही तो आप बगैर शादी भी घोड़ी पे बैठ सकते हो, पर बैठ के ज़रूर देखना। देखो जो घुड़सवारी होती है वो खेली जाती है एरिना पे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा कबड्डी। जो कबड्डी है ना वो खेली जाती है कोर्ट में, नोट कर लेना। कबड्डी खेली जाती है कोर्ट में। अब चलते अगले क्वेश्चन की। अगला है ये खो खो। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बचपन में खेला होगा स्कूल में। जो खो खो का जो ग्राउंड होता है उसे कोर्ट बोलते हैं। ये खो खो का ग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं कोर्ट। देखो आज को आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से खेल कोर्ट में खेले जाते हैं। और जो घुड़सवारी होती है वो किस ग्राउंड में खेली जाती है? आपको बताना है हॉकी और फुटबॉल दोनों कौन से ग्राउंड में खेले जाते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।